नशे की शिकायत से अंतर उतर गई है, क्या समस्या है? नशे के लिए जो गांव की शिकायत है, क्या समस्या है? कैसे नहीं आई? खुले आम बेच रहे हैं, सुन लो बात भाई, कोई मेरा कितना कड़ा साथी खड़े हो, किसी का फोन नहीं उठाऊंगा ना सुनूंगा। ये बात साथियों, सच्चाई और ईमानदारी में बहुत बड़ी ताकत होती है। हम ईमानदार दिखना तो चाहते हैं लेकिन होना नहीं चाहते। ईमानदार होने और दिखने में अंतर है। बावजूद भी कोई नहीं मानता और उसको जबरदस्ती करता है ऐसे कामों में जो आपका राइट है, तो भाई एक बार तारा इस भाई ने बता दियो, इलाज बांध दूंगा। बता दूं, ये अधिकारी कर्मचारी मेरे साथ चल रहे बैठे, समझ ये भी गए कि पब्लिक की ढंग से काम कराना चाहता है। और अपना हरियाणा में कहावत नहीं है, खरबूजा न देख के खरबूजा रंग बदला है। अगर कई खरबूजे काटा कर दे, उसके बीज भी कड़वे रो खान में फक्या कर दे, तारा तो खरबूजा मिठा है और बली रूपी मिठा है, सारे अधिकारी भी मिठे हो जाएंगे। जिस रूप से आप काम कराना चाहोगे उसी ढंग से इनकी भी जरूरत है और इनके लिए जो सरकारी आदेश होंगे उसकी पालना करेंगे। और जो इतने जोश के साथ और इतने आदर सत्कार के साथ आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, जो प्यार दिया, जो आशीर्वाद दिया, मैं नतमस्तक होकर सभी ग्रामवासियों को प्रणाम करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। साथियों, लंबे समय से आप लोगों का आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार को मिल रहा है। एक परंपरा 3-4 पीढ़ियों पुरानी जो हमारे दादा साहब कैप्टन उमराव सिंह जी ने इस देश की आजादी की लड़ाई से शुरुआत की और एक लंबा संघर्ष किया। और जिस टाइम हमारा देश गुलाम होता था, बहुत यातनाएं उन्होंने जब उनको लास्ट में जब नेताजी ने चढ़ाई की थी देश की आजादी के लिए, तो इन सबको बंधक बना लिया गया था। और उस टाइम जो यातनाएं उन्होंने झेली, जब हम बच्चे होते थे, जब उनके जुबानी वो आजादी के संघर्ष की लड़ाई सुनते थे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। साथियों, हम उन्हीं का खून है, उन्हीं की शिक्षा दीक्षा, उन्हीं की परवरिश से एक घर की परंपरा थी कि अपने पारिवारिक जिम्मेवारियों के साथ साथ इस देश के प्रति हमारी जिम्मेवारी है, इस समाज के प्रति हमारी जिम्मेवारी है, इस प्रदेश के प्रति हमारी जिम्मेवारी है और जिस गांव में हम रहते हैं उस गांव के प्रति भी साथियों हमारी जिम्मेवारी है। उसी जिम्मेवारी को जो हमारे दादा साहब ने शुरुआत की, हमारे पिताजी ने उसको आगे बढ़ाया, उसी को हमारे परिवार ने हमने आगे बढ़ाया। और देखते ही देखते पिछले अगर 12-13 साल 14 साल पुरानी में बातें करूं, हमारे पूरे परिवार के साथ मेरे दोनों छोटे भाई मनोज बबली जी और आज पूरा टोहाना हल्के में जितने भी युवा साथी हैं उनमें मुझे सभी अपने छोटे भाई बड़े भाई नजर आते हैं। साथियों, एक सोच लेकर हम चले कि हमें जन सेवा भावना से लोगों की सेवा करेंगे और टोहाना हल्का वासियों ने मन बनाया कि सेवक को क्यों ना हम राजनीतिक जिम्मेवारी दें। और आज से अगर मैं बात करूं 7-8 साल पहले आपने मुझे आजाद उम्मीदवार के तौर पे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा। यह मेरी सोच नहीं थी, मेरे टोहाना हल्का वासियों की सोच थी, यह उनका विजन था। क्योंकि अब तक की जो राजनीति टोहाना में रही, मैं आज शाम का समय है, अच्छे दिन अब टोहाना के लिए शुरू हो चुके हैं, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा। जो राजनीति अब सब लोग उससे वाकिफ हो, उससे पीड़ित थे। और एक बहुत बड़ा बदलाव, चाहे पहला चुनाव एक मान सम्मान के साथ वोटें मिली, हमने ना जीत पाए हों, लेकिन जो इतिहास आपने चुनाव जिताकर रचा वो अपने आप में एक मिसाल बन गया। साथी, पूरे हरियाणा प्रदेश में एक नंबर का विधायक बनाकर आपने मुझे उस विधानसभा जैसे पवित्र मंदिर में भेजने का काम किया ताकि मैं आपकी आवाज को उस विधानसभा में बुलंद कर सकूं। 2 साल 2.25 साल का समय साथियों सरकार को हुआ है बने हुए, गठबंधन में आज बीजेपी के साथ लास्ट में जो टिकट पार्टी ने हमें दी, आप लोगों का यही मन था कि हम पार्टी की टिकट से लड़ें और हम विधानसभा में पहुंचे और आपके हकों की लड़ाई को मजबूती से उठाना शुरू किया। साथ हमने वादे किए थे जब भी हम आपके बीच में मौका मिलाने का, आपका आशीर्वाद लेने का, कि मान सम्मान के साथ
अगर आपने मुझ पर विश्वास किया है, उस विश्वास को ताउम्र, जब तक मेरे शरीर में आखिरी सांस है, मेरे शरीर में आखिरी खून की बूंद है, तब तक इस विश्वास को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा साथियों। और उसी विश्वास पर मैं पहले भी अड़ा रहा, विधायक होते भी आपकी आवाज को मजबूती से विधानसभा में उठाता रहा। और जब आपका यह विश्वास हरियाणा सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, पार्टी में बतौर डिप्टी सीएम की जिम्मेवारी निभाने वाले दुष्यंत चौटाला जी ने, जब टोहाना हल्के के लोगों की इच्छाओं का जब बार बार उन तक आवाज गई, आपकी सच्चाई और अच्छाई की लड़ाई की उन तक आवाज गई, और जो आपकी एक भावना थी, सरकार को भी उसकी कदर करनी पड़ी और हमारी पार्टी को भी उसकी कदर करनी पड़ी साथियों। इसी बदौलत आज मैं आपके बीच में बतौर कैबिनेट मंत्री आज खड़ा हूं। साथियों, सच्चाई और ईमानदारी में बहुत बड़ी ताकत होती है। हम ईमानदार दिखना तो चाहते हैं लेकिन होना नहीं चाहते। ईमानदार होने और दिखने में अंतर है। इस हिंदुस्तान का, इस हरियाणा प्रदेश का हर आदमी अपने आप को ईमानदार समझ के सोता है, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो, अधिकारी हो, चाहे आम आदमी हो, लेकिन ईमानदारी के लिए बहुत बड़ी कीमतें चुकानी पड़ती। मैंने आपसे वादा किया था कि परमात्मा के आशीर्वाद से जब आपके बीच में एक्टिव मोड में आकर जन सेवा में आपने मुझे लगवाया, मैं उस दिन एक कसम खाकर आया था कि जितने भी दिन मेरे हल्का वाले मेरे से सेवा करवाएंगे, राजनीतिक रूपी या सोशल सेवा, जो भी आपने मुझे ड्यूटियां दी हैं, देवेंद्र सिंह बबली आखिरी सांस, आखिरी शरीर के खून के कतरे तक ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाएगा, जो भी ड्यूटियां मेरे लोग मुझे देंगे। साथियों, आज एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी प्रदेश में इस हरियाणा प्रदेश की सरकार ने टोहाना हल्का वासियों को दी है। यह जिम्मेवारी अकेले बबली को नहीं मिली, यह हर उस हल्का वासी को मिली है जो टोहाना में वोटर के रूप में और एक संगठन के तौर पे मेरे साथ इस सोशल सेवा में लंबे समय से संघर्ष में है। साथियों, यह आपके विश्वास की, आपकी ईमानदारी की, आपकी अच्छाई की और आपकी सच्चाई की जीत है। और मैं आपसे एक वादा इस स्टेज से हर बार करके जाता हूं, एक वादा आज और करके जाता हूं। जो मान सम्मान आपका मैंने पिछले लंबे समय से आपके आशीर्वाद से, मेरे बुजुर्गों के, मेरी माताओं के, मेरे भाइयों के आशीर्वाद से, मेरी बहनों के आशीर्वाद से विधायक होते हुए आपका सर फकर से ऊंचा करवाया है, इसी प्रकार जो जिम्मेवारी हरियाणा प्रदेश में बतौर मंत्री मुझे मिली है, उस जिम्मेवारी को पूरे हरियाणा प्रदेश में आपका सर फकर से ऊंचा कराने का काम करूंगा। साथियों, दो तीन बातें आपसे कह के जाना चाहूंगा। जो इतिहास टोहाना हल्के में विधानसभा भेजने का, इतने मार्जिन से, इतने वोट देकर हर बूथ को जिताकर आपने भेजने का काम किया साथियों, बबली की जो जिम्मेवारी बनती ही बनती है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है, माननीय मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी बनती है। एक मंत्री के रूप में हम सब मंत्रियों की, जो विधायक जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, अपने अपने हल्के के प्रति उनकी भी जिम्मेवारियां बनती हैं। इसी प्रकार एक आम आदमी की भी जिम्मेवारी बनती है, कर्मचारियों, अधिकारियों की भी जिम्मेवारी बनती है कि हम जो हमारी ड्यूटी उसको ईमानदारी से निभाएं। साथियों, पहले की जो परंपराएं थी उनको बदलना पड़ेगा। वो बदलेगा कौन? आप और हम मिलकर। हरियाणा सरकार बदलेगी जीरो टॉलरेंस पे। आज मुझे ये कहते हुए फख्र होता है कि पहले से बहुत सुधार जो सरकार चाहती है, जो अधिकारियों की आज से पहले की सरकारों में खुले किस्म का सिस्टम चलता था, अब उस पर कंट्रोल लगाम लगानी शुरू की और उसमें आपका सहयोग हमें चाहिए। अगर कहीं भी आपको लगता है कि आपकी जेब कतरी हो रही है, आपके खाड़े खून पसीने की कमाई को कोई आपके जेब में हाथ डालने की कोशिश करता है, पहले आप उससे रिक्वेस्ट करके बताएंगे कि यार मेरा हक है ये काम, इसके बदले में अगर कोई आपसे रिश्वत की बात करता है तो पहले तो आप अच्छे नागरिक की तरह रिक्वेस्ट मोड में उनको बताने का काम करें। अगर उसके बावजूद भी कोई नहीं मानता और उसको जबरदस्ती करता है ऐसे कामों में जो आपका राइट है, तो भाई एक बार तारा इस भाई ने बता दियो, इलाज बांध दूंगा, इलाज बांध दूंगा। क्योंकि इलाज मैं इसलिए बांध सकता हूं कि जो एक ये दलाली, ये कमीशन खोरी, ये मंथली खोरी जो ऑफिसों में चलती थी, ये बबली ने कसम खाई थी कि सुई की नोक और एक बोहनी वाला एक पैसा कैसा होता है वो हमारे आसपास भी नजर नहीं पाएगा। ना तो वो आदमी हमारे साथ खड़ा मिल सकता, ना वो अधिकारी कर्मचारी टोहाना में काम कर सकता। ये बबली का आपसे वादा है साथियों। इसलिए हम सबको मजबूत होके जो हमारे हक हलाल की कमाई है, जो सरकार हमारी हरियाणा प्रदेश की सरकार है, जो बहुत सी स्कीमें केंद्र की सरकार से हरियाणा के डेवलपमेंट के लिए जो पैसा आता है और जो हरियाणा प्रदेश जो पैसा डेवलपमेंट के लिए ग्रामीण अंचल के भेजती है, उसका एक एक रुपया
अगर 100 रुपए, 1000 रुपए, लाखों रुपए जो चंडीगढ़ से चले, उसका एक एक पैसा धरातल पे लगाने का काम आप और हम मिलकर करेंगे साथियों। मैं 2-3 रिक्वेस्ट आपसे करके जाना चाहूंगा कि जो भी काम डेवलपमेंट के होते हैं, एक तो भाई जब तुम जिता लो किसी ने इतना बड़ा तौर के जिताओगे, अगले गड़े के भाई मान लो सारी तो दुनिया में 77% वोट आपने डाल दी, इसे फालतू वोट परसेंटेज आज तक हरियाणा में नहीं मिला हुआ किसी को। लेकिन उसके साथ साथ हाथ बांध के मेरे बड़ों से, मेरे खास तौर से नौजवान भाइयों से एक रिक्वेस्ट करके जाना चाहूंगा। अपने थोड़ा सा गांव देहात का माहौल क्यों है कि टांग खींचने की थोड़ी सी आदत, वह बंद कर दी। सरकार बना दी, सरकार तारी, जिनने हमारा साथ दिया वे तो मेरे छाती के अंदर, मेरे दिल के अंदर हैं, मेरे दिमाग में, मेरे जहन में हैं। और भाई जिनने किसी भी काम नहीं दिया था वे भी अपने प्यारे हैं। आज आप मंत्री भी सारे के हो, सरकार भी सारे की है, इसलिए सारे मिलकर गांव में एकजुट हो जाओ। मेंबर सरपंच की हर गांव में अपनी अपनी राजनीति होती है, ब्लॉक समिति मेंबर की, कोई जिला की करे, कोई विधायक की तैयारी करे, वो राइट है, इस देश के संविधान ने दिया है। लेकिन डेवलपमेंट के लिए मेरी हाथ बांध के विनती है कि अपने भाईचारे को मजबूत करके सोशल अवेयरनेस लाकर आपके अधिकार क्या हैं जो इस देश के संविधान ने आपको दिए, उसके बारे में आपको जागरूक होने की जरूरत है। जब अधिकारियों के पास कोई भी पैसा, सरकार डेवलपमेंट के लिए, चाहे किसी गली की बात करूं, चाहे आपको और डेवलपमेंट हो, कोई बिल्डिंग बनाने की बात हो, चाहे हमारा कोई स्कूल में कोई कमरे बना के अच्छा स्कूल बनाने की बात हो, हॉस्पिटल का कोई काम होना है, कोई भी जो डेवलपमेंट का काम जो हर ग्रामवासी का हक है, हर हरियाणा वासी का हक है, जब वो काम होता है तो उसकी निगरानी करने की जिम्मेवारी आप लोगों को मिलेगी पड़ेगी। क्योंकि जब काम होता है, जब उसका ध्यान नहीं करते, अगर गलती से उसकी क्वालिटी में कहीं जिस प्रकार का काम होना चाहिए उस प्रकार का नहीं होता, तो बाद में हम शिकायतबाजी की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं अनुरोध करूंगा आपसे, हाथ बांध के विनती करूंगा कि एक गांव के अंदर एक सोशल अवेयरनेस कमेटी बढ़ाओ। जब भी डेवलपमेंट का कोई पैसा आपके बीच में आता है, किसी भी डिपार्टमेंट से काम होता है, जब वो काम होता है, अगर आपको कहीं भी कोई कोताही लगती है, फौरी तौर पे उससे संबंधित विभाग के अधिकारियों के पास जाके उसको बताओ, उसके बारे में शिकायत करो, जी वहां अपना काम कर चल रहा है। अगर अधिकारी भी उसमें लिप्त है और आपको लगता है कि ये मिला हुआ उस ठेकेदार से जो काम करने में लगा हुआ है, इसने कहीं न कहीं यहाँ अपने कह कर हरियाणा पानी बैठा है, उसी दौरान फटाफट से मेरा सीधा फोन मिलाओ, कार्रवाई करने में देर नहीं करूंगा। लेकिन आपने साथ देना पड़ेगा, आपने एक विश्वास जीतना पड़ेगा। भाई एक और बता दूं, ये अधिकारी कर्मचारी मेरे साथ चल रहे बैठे, समझ ये भी गए कि पब्लिक इस ढंग से काम कराना चाहता है। और अपना हरियाणा में कहावत नहीं है, खरबूजा न देख के खरबूजा रंग बदले। अगर कई खरबूजे काटा कर दे, उसके बीज भी कड़वे रो खान में फेंका कर दे, तरह तो खरबूजा मीठा है और बली रूपी मीठा है, सारे अधिकारी भी मीठे हो जाएंगे। जिस रूप से आप काम कराना चाहोगे उसी ढंग से इनकी भी जरूरत है, और इनके लिए जो सरकारी आदेश होंगे उसकी पालना करेंगे। और मैंने बहुत बदलाव आज हमारे पूरे प्रदेश में देखा है, और मैं खास तौर से टुहाने की तो 100% गारंटी ले सकता हूं कि अब अधिकारी अपनी ड्यूटियां समझ चुके हैं और अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करने में लगे हुए हैं। फिर भी अगर कहीं कोताही पाई गई तो भाई वो एक्शन लेने में कोई कोताही नहीं बरतेगा। बाकी बात रही गांव के डेवलपमेंट की,